दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में एकेडमिक इन्फॉर्मेशंस, एडमिशन्स के इन्फॉर्मेशंस, एम्प्लॉयमेंट के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो परीक्षाएं होती हैं उनके सिलेबस वीडियोस भी आप देखते रहते हैं। आज इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो दरअसल ONGC फाउंडेशन के स्कॉलरशिप्स के बारे में है। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। अभी मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में समझेंगे। ये आप उनका जो ब्रोशर है वो देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं अभी आपको सीधे ONGC के पोर्टल पर ही लेकर के गया हूँ और ONGC का पोर्टल जब आप ओपन करेंगे, स्कॉलरशिप पोर्टल उनका ओपन होता है, तो सबसे पहले ये जो पॉम्पलेट्स हैं वो सामने आते हैं और उसमें डिटेल्स की छोटी मोटी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी जिसको आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ऊपर ONGC स्कॉलरशिप स्कीम लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें लिखा है फॉर 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए है 2000 स्कॉलरशिप्स ये लोग देंगे। अब इसमें और क्या बातें हैं वो हम समझते हैं। आप देखिए ये लिखा हुआ है 2000 मेरिटोरियस स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स एकेडमिक ईयर 23-24। लास्ट डेट इस पर 30 नवंबर की है। 16 अक्टूबर से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 30 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किन किन कैटेगरीज में मिलनी है, क्या स्कॉलरशिप का अमाउंट है, वो भी आप इसमें देख पा रहे होंगे। स्कॉलरशिप वर्थ ₹48,000 पर एनम लिखा हुआ है। और किन स्टूडेंट्स के लिए है, तो इंजीनियरिंग है, MBBS है, मास्टर डिग्री कोर्सेज इन MBA जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, ये क्राइटेरिया है, ये कोर्सेज हैं जिनमें स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को ये मिलेगा। स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एकेडमिक ईयर 23-24 मिनिमम 60% ऑफ मिनिमम 60% इन 12th एंड UG स्टूडेंट्स एंड 60% इन ग्रेजुएशन फॉर PG स्टूडेंट, ये क्राइटेरिया है। ग्रास फैमिली इनकम 4.5 लाख फॉर SC ST एंड 2 लाख फॉर OBC जनरल एंड EWS। एज लिमिट 30 से 16 अक्टूबर की डेट पर 30 साल का एज लिमिट इसमें लिखा हुआ है। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो आपको मैंने बताई। जब आप इस पोर्टल में जाएंगे ONGC के, तो लेफ्ट साइड में आपको होम, अबाउट, स्कीम, कंपटीशन, FAQ, ब्लॉग और कंटेंट, ये चीज़ें मिलेंगी। इसमें आप स्कीम को क्लिक करिएगा। इस तरह से मैं पोर्टल से सीधे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको तीनों कैटेगरी के अलग अलग 3 ब्रोशर एक तरह से स्कीम की जानकारी मिल जाएंगी। सबसे पहले SC ST का है, फिर OBC का है, फिर जनरल का है। अगर मैं जनरल के पार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आती है कि स्कॉलरशिप में क्या क्या बातें हैं और आपको क्या क्या जानना चाहिए। ONGC स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 23-24, इसके बारे में सबसे पहले आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, ये बातें लिखी हैं। नेशनलिटी के बारे में है कि वो इंडियन होना चाहिए आपको। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में वो कहते हैं कि कैंडिडेट शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग आर MBBS कोर्स आर फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी जियोफिजिक्स आर MBA। तो ये 3-4 कैटेगरीज है। एक तो MBBS पे पढ़ रहा हो, या इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हो, या MBA में पढ़ रहा हो, या फिर जियोफिजिक्स या जियोलॉजी में वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो। तो ये कोर्सेज आपको मैंने बताया, इन कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप स्कीम है। स्कॉलरशिप शैल बी एडमिसिबल ओनली फॉर परस्यूइंग फुल टाइम रेगुलर कोर्स, मतलब आप जो कोर्स स्टडी कर रहे हैं ये पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस न हो, ये फुल टाइम कोर्स हो, अप्रूव्ड हो AICTE जो कि टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करती है, MCI जो मेडिकल काउंसिल का से रिलेटेड है, और UGC जो सारे कोर्सेज को अप्रूव करती है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के जो एसोसिएशंस है वहाँ से एफिलिएटेड हो, स्टेट एजुकेशन बोर्ड से हो, और स्टेट गवर्नमेंट से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सारी जगहों से अप्रूव्ड होने चाहिए वो इंस्टीट्यूट जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। परसेंटाइल की बात करें, जो रिक्वायरमेंट है उस पर हैव सिक्योर्ड अ मिनिमम 60% मार्क्स इन 12th। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जो पढ़ाई कर रही, जो इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है, उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 60% क्लास 12th के रिजल्ट में होना ज़रूरी है। 60% मार्क्स आपके लिए ज़रूरी है 12th के रिजल्ट में।
and in graduation for PG courses in geology or geophysics or MBA, note the minimum OGPA or CGPA should be 6.0। तो अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो उसे 60% कहा गया है, और अगर हम CGPA की बात कर रहे हैं तो 6 पॉइंट का कहा। जैसा कि आपको पता ही है कि CGPA 10 पॉइंट तक जाता है, तो 6.0 का CGPA हो या उसके ऊपर का हो, तो ये स्केल ज़रूरी है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो आपको बताया एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप किस कोर्स में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी के बारे में बता ही दिया था मैंने आपको। अब हम आते हैं इनकम के सेक्टर पे। इनकम के बारे में कहता है कि हैव ए ग्रॉस फैमिली इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख पर एनम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। आपके परिवार के जो सारे स्रोतों से आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वित्तीय वर्ष में। ये मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा SC और ST कैटेगरी के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग है, क्वालिफिकेशंस अलग अलग हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं इनकम की वो सारी अलग अलग हैं। तो अभी मैं स्पेसिफिकली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। एज लिमिट जो है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16 अक्टूबर की डेट पर। अब ये 16 अक्टूबर का मामला इसलिए आता है क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है वो 16 अक्टूबर को हुआ है, तो 16 अक्टूबर की डेट को इन्होंने डेडलाइन बनाया है। 16 अक्टूबर की डेट को आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोर्स का टाइप कैसा होना चाहिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है, फिर से एक बार समझ लो। कोर्स रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, किसी तरह के करस्पॉन्डेंस या दूसरे कोर्सेज वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, जो टर्म्स कंडीशंस को भी आपको जान लेना चाहिए। 50% स्कॉलरशिप आर रिजर्व फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। इसमें से जो स्कॉलरशिप मिलेंगे आधे स्कॉलरशिप बालिकाओं के लिए होंगे। स्टूडेंट नीड टू मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 60% आर 6 ग्रेड पॉइंट आउट ऑफ 10 इन ईच ईयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है ये हर साल आपको मिलेगी। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको हर साल मिलेगी, मगर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कोर्स को यानी अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को ऐसा रखें कि वो हर एग्ज़ाम में आपको 6.0 का CGPA स्केल मिनिमम दे, या फिर 60% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन हो रहा हो तो परसेंट के हिसाब से आपको 60% मिनिमम दे। मतलब फर्स्ट क्लास के मार्क्स आपके मेंटेन रहेंगे तभी ये स्कॉलरशिप भी आपके साथ चलेगी, अदरवाइज ये स्कॉलरशिप वहीं पर रुक जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी अवेलिंग अ बेनिफिट्स ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप आर फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस। आप किसी और दूसरे स्रोत से किसी और तरह का छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हो, इस बात को भी आप श्योर कर लें। आप इंश्योर करें कि आप इसके अलावा और कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं। Students belonging to other categories OBC, SC, ST shall apply in their respective schemes as and when announced and not under this scheme। तो ये जो स्कीम है ये केवल जनरल्स के लिए है, इसमें SC, ST और OBCs अप्लाई नहीं करेंगे, उनके कैटेगरी का अलग नोटिफिकेशन है और उनको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। द स्कॉलरशिप इज एडमिशिबल फॉर फुल टाइम रेगुलर कोर्स। ये तीसरी बार इसमें आ रहा है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो फुल कोर्स वाले हैं वो ही इसमें एलिजिबल हैं, वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब इसमें और कोई महत्वपूर्ण बात हो तो मैं उसे भी आपके साथ शेयर कर दूं। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की जो आपको सबमिट करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, इसके लिए आप क्लास 10 की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। 12th क्लास के मार्कशीट की ज़रूरत होगी इन केस ऑफ इंजीनियरिंग या MBBS स्टूडेंट। कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड ग्रेजुएशन मार्कशीट इन केस ऑफ MBA और मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और जियोफिजिक्स। जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं आप, जिस कोर्स के लिए स्कॉलरशिप चाह रहे हैं आप, उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट्स मांग रहे हैं वो। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द फैमिली इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज
तो आपको एक सर्टिफाइड कॉपी लगेगी एनुअल इनकम की, बैंक डिटेल्स लगेंगे, कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगेगा, कॉपी ऑफ कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस आईडी, कॉपी ऑफ कॉलेज ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन एडमिशन रिसिप्ट और कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग। ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। स्कॉलरशिप 48,000 रुपये की होगी और नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इंजीनियरिंग के लिए 300 हैं, एमबीबीएस के लिए 50 हैं, एमबीए के लिए 50 हैं और मास्टर ऑफ जियोलॉजी ऑब्लिक जियोफिजिक्स के लिए 100 हैं। और कुल मिलाकर के 4 साल तक ये मिलना है। इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में भी 4 साल, एमबीए में 2 साल और मास्टर्स इन जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में 2 साल। तो ये आपके नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स मैंने बता दिए और कब तक मिलेगा ये बता दिया। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम तो आपको पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं बता रहा हूँ। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, पूरे देश को उन्होंने 5 जोन में बांटा है और इन हर जोन में 100-100 स्कॉलरशिप्स वो दे रहे हैं। कुल मिलाकर के 500 स्कॉलरशिप्स बांटने हैं उन्हें और ये 500 स्कॉलरशिप्स में हर जोन में 100-100 स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो आप आते हैं जोन 4 में, ईस्ट जोन जिसे कहा है उन्होंने। इस जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल आते हैं। बाकी दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए भी अलग अलग जोन बटा हुआ है। ये सारी जानकारी सुनने के बाद आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई करें। तो अप्लाई करने का जो तरीका है उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको आना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई सेक्शन में आपको ये बात की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई के सेक्शन में जाना है और अप्लाई के सेक्शन में जाना है तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह इस पर सब कुछ समझा दिया गया है। द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द अबो क्राइटेरिया में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन जस्ट 1 क्लिक अप्लाई नाउ। अब ये अप्लाई नाउ कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसी पोर्टल के राइट साइड में आप देखिए अप्लाई स्कॉलरशिप्स का आपको एक पॉइंट मिल जाएगा और इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से अलग अलग स्कॉलरशिप्स के लिए खुलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह की पोजीशन बनेगी। 6 तरह के स्कॉलरशिप्स उन्होंने अभी अनाउंस किए हैं, उनको अलग अलग उन्होंने दिखा दिया है। ONGC स्कॉलरशिप्स फॉर जनरल कैटेगरी यूजी पीजी, फिर OBC यूजी पीजी, फिर उन्होंने SC ST यूजी पीजी, चारों मतलब 3 है तो 3 दूनी 6 कैटेगरी में उन्होंने बांट दिया है। अब अगर मैं ONGC स्कॉलरशिप फॉर जनरल कैटेगरी को इस तरह से क्लिक करता हूं तो ये इस तरह से खुलेगा। अब ये पूरी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी, किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें भरनी है, वो सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो आप इस अप्लाई नाउ में जा कर के सारा कुछ स्कैन करके कैसे अपलोड करना है ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी और उसके बाद आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा ख्याल है मैंने लगभग सारी जानकारी आपको इस पर दे दी है, किस तरह से सबमिट करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। 20 तारीख तक का डेट आपके पास है, 20 नवंबर उन्होंने लास्ट डेट रखी है इसके लिए। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा। आगे आपको नए वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। इंतज़ार करिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।